गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अकाउंटिंग की सेकंड क्लास डिलीवर करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में सीखेंगे। और ये जो टर्म्स है मैं क्लास 11th की जो बुक है अकाउंट्स की उसमें से सिखाऊंगा। तो ये जो चीज़ है आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब अकाउंट्स का पढ़ते हो तो उसमें भी आपको अकाउंटिंग सीखनी होती है, तो ये आपके लिए उसमें भी हेल्प करेगी। अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हो तो आपके 11th क्लास में भी अकाउंटिंग के चैप्टर को कवर करा देगी। और अगर आप टैली सीख रहे हो तो इसमें तो आपकी हेल्प करेगी ही करेगी। तो सबसे पहले हम जो कंटेंट्स है वो सीख रहे हैं। सबसे पहले हम सीख चुके हैं, पिछली क्लास में आपने अगर देखा होगा तो हमने सीख लिया है कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब हम सीख रहे हैं सेकंड पॉइंट, जैसे दैट इज़ जिसके बारे में हमने सीखा। इसमें पहला जो पॉइंट है वो दे रखा है एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है ये समझिए। एंटिटी का मतलब देखिए क्या दे रखा है, एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। मतलब एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंटिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इकाई जो कि आर्थिक गतिविधियां करती है, मतलब कि पैसों से संबंधित कोई लेन देन करती है। एंटिटी का मतलब होता है कि आप इकोनॉमिक कोई जो एक्टिविटी करते हैं उसे हम कहते हैं एंटिटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाली इकाई को हम क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। वो कंपनी हो सकती है, वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए इंक्लूड की गई है ताकि क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। भले ही वो लाभ कमाने के उद्देश्य से ना कर रही हो, लेकिन सोशल वेलफेयर से कर रही हो। इकोनॉमिक का एक ये भी मोटिव होता है कि सोशल वेलफेयर करना। तो यहाँ पे हम यही समझते हैं इसका मतलब। जैसे इसमें कंपनियों के नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड। बिजनेस एंटिटी मीन्स एन एंटरप्राइज स्टेबलाइज इन अकॉर्डिंग विद द लॉ टू द एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी। अब एंटिटी के अंदर हम बोल लेते हैं कि बिजनेस एंटिटी क्या है। बिजनेस एंटिटी वही है बेटा जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये एक कंपनी होती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ सीखने के लिए नहीं है, इसमें इतना ही है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दिया है, अकाउंट्स मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में। हाँ बेटा यहीं बैठ जाओ। कैपिटल के बारे में बात करते हैं। कैपिटल क्या है बेटा? कैपिटल आपकी दो तरह की होती है बेसिकली, या इसमें हम तीन तरह की कैपिटल कह सकते हैं। कैपिटल को आप ये समझिए कि कैपिटल एक अमाउंट होता है जिसको बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है, यानी कि इसे संपत्ति कहते हैं। एक इंट्रोडक्शन होती है। कैपिटल का मतलब जब कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें जो पैसा लगाता है, जो मालिक पैसा लगाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। गॉट इट? इसमें क्या बताया, कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय प्रोप्राइटर इन अ केस ऑफ पार्टनरशिप और बाय द पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ मनी एसेट हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है बेटा, बस उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। कैपिटल होगी वो। हार्डवर्क जो है वो कैपिटल में नहीं आएगा क्योंकि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती। कैपिटल में सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जिसको पैसों में तोला जा सकता है, पैसों में बदला जा सकता है। चाहे वो असेट्स हो सकता है, चाहे वो कंपनी की खुद की बिल्डिंग हो सकती है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो सकता है, वो सब चीज़ें कैपिटल के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और ये चीज़ होती है कि आपके पास दो केस होते हैं। सर क्या हम कर्जा लेके जो सामान लेके आते हैं क्या वो हमारी कैपिटल में जुड़ेगा? कर्जा हमारे कैपिटल में नहीं जुड़ेगा। जो भी हमारे पास संपत्तियां हैं, जो असेट्स आ गए और जितने भी हमारे दायित्व है, मतलब कि लाइबिलिटीज़ है, तो उसको माइनस करके ही आपको कैपिटल बताना है। अदरवाइज कैपिटल तो आप बहुत बड़ी कर सकते हो। कैपिटल तो मतलब भाई कैपिटल को बड़ा करने का मतलब क्या होता है? कैपिटल को बड़ा करने का बेटा सबसे बड़ा मतलब ये होता है ताकि हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कोई भी कंपनी है तो झांसा दे सकती है, उधार में सामान खरीद के बड़ी कंपनी का असेट्स दिखा के बता सकती है कि भाई हम तो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, हम तो बापू कंपनी है। लेकिन वास्तव में पता चलता है कर्जा उनसे बड़ा बापू उनका, मतलब कर्जा उनके पास सबसे ज़्यादा है। तो जब पता चलेगा कि भाई जितने संपत्ति है उतना कर्जा माइनस करेंगे तो पता चलेगा कंपनी का तो कुछ है ही नहीं। तो कैपिटल सिर्फ वही होती है बेटा जब कर्जे को असेट्स में से माइनस कर देते हैं। इसको कैपिटल को एक तरह से अगर हम समझे तो इसको कहते हैं नेटवर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्थ भी कहते हैं। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल टर्म होती है जो एक पर्सन के लिए यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है?
पर्सन के लिए यूज़ होती है। कैपिटल किसके लिए यूज़ होती है? कैपिटल कंपनी के लिए यूज़ होती है। जब हम किसी व्यक्ति की इनकम की बात करें, फॉर एग्जांपल के लिए हम जब एक सर्विसमैन को देखते हैं तो उसकी सैलरी से अट्रैक्ट होते हैं, हम बोलते हैं इसकी सैलरी ज़्यादा है, इसकी सैलरी ज़्यादा है। लेकिन जब हम बिजनेसमैन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसके नेटवर्थ की। नेटवर्थ कुछ नहीं होता, ये कैपिटल ही होती है, बस फ़र्क ये है ये इंडिविजुअल व्यक्ति की बात हो रही है। तो नेटवर्थ का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को, राइट? नेटवर्थ क्या होती है, कैपिटल भी आपको समझ में आ गया है। दूसरा हम बात करते हैं ड्राइंग क्या होता है बेटा। ड्राइंग क्या होता है? ड्रॉ आप समझते हैं, ड्रॉ का मतलब ड्रॉर होता है ना, टेबल में ड्रॉर होता है, ड्रॉ करते हो तो ड्राइंग कर रहे हो आप, मतलब उसको निकाल रहे हो। कहने का मतलब ये, जब मालिक अपने इस्तेमाल के लिए, खुद के खर्चे को पूरा करने के लिए जब पैसा निकालता है कंपनी से बाहर पैसा कब निकालता है? कई केस में निकाल सकता है, घर का बिल देना हो, घर का एसी लाना हो, या घर पे कुछ भी खर्चा करना हो, पर्सनल यूज़ के लिए जो भी वो पैसा निकालता है वो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग में और जो कहना मैं जो इनकम जो सैलरी लेता है, देखो पता है मालिक जो होता है ना वो भी सैलरी लेता है, लेकिन सैलरी का अमाउंट को फिक्स रखता है। लेकिन अगर मान लीजिए कई बार उसको ज़रूरत से ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाए, मतलब जितना फिक्स करके उससे ज़्यादा पैसा निकाले, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। और अगर मान लीजिए और कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट में से उसने रेशियो बांध रखा है कि भाई मैं इतना पैसा अपने पास रखूँगा एज ए पर्सन, एज ए एम्प्लॉई, क्योंकि मालिक भी क्या होता है कंपनी के लिए एक एम्प्लॉई होता है। मालिक भी क्या होता है? एक एम्प्लॉई होता है, और वो चाहे तो सारा पैसा भी ले सकता है, और वो चाहे तो थोड़ा सा पैसा भी ले सकता है, और वो चाहे तो जीरो सैलरी पे भी काम कर सकता है। जैसे एलोन मस्क ने कहा है कि मैंने 1 से 1.5 साल तक अपने कंपनी में जीरो सैलरी पे काम किया, मतलब कि जो भी पैसा कमाया वो कंपनी में ही लगाया, खुद अपनी जेब में नहीं भरा। क्लियर होगी बात मैं क्या कह रहा हूँ? जीरो सैलरी का मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम बात करें ड्राइंग की, तो जब आपकी जो स्पेसिफिक अमाउंट जो होता है, जो सैलरी का, एज ए पर्सन, एज ए CEO आप जब सैलरी लेते हैं, क्योंकि मालिक CEO खुद भी हो सकता है और कोई दूसरे को भी रख सकता है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए जो अमाउंट से ज़्यादा पैसा जो निकालता है उसे हम कहते हैं ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं, जो कि पर्सनल यूज़ के लिए वो निकालता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि ये फिक्स नहीं थी, क्योंकि आप जानबूझ के निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग समझ में आ गया। एन अमाउंट्स एंड गुड्स असेट्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, it is a good amount withdrawn or goods taken by the proprietor or partner for the personal use. Goods are taken by the proprietor partner are valued at their purchase cost. अब इसकी जो ड्राइंग की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है बेटा? परचेज कॉस्ट पे होती है। क्यों होती है परचेज कॉस्ट पे? उसके 2 कारण है। पहला तो ये भाई, मैं अगर तू निकाल लेगा कंपनी से एसी ले जा रहा है खुद के घर के लिए, अब वो एसी जब मैंने खरीदा था वो 30,000 का था, मानता हूँ कि आज वो 10,000 का है, लेकिन भाई नया एसी लाऊंगा तो 30,000 चाहिए ना, नया एसी लगाऊंगा कंपनी में तो 30,000 चाहिए, तो भाई मैं 30,000 का ही मतलब कि लगेगा। रूल क्या कहता है कि परचेज कॉस्ट पे ही ड्राइंग मानी जाएगी, करंट प्राइस पे नहीं मानी जाएगी। ये पढ़ने से जो चीज़ें समझ में आ सकती है ना, वो ऐसे देख के समझ में नहीं आ सकती कि आप ये एंट्री कर रहा है, फटाफट एंट्री कर रहा है, उसे समझ में नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बुद्धिमान बनना है ना तो आपको पढ़ना होगा। तो इसमें यही बताया, ठीक है। एट द परचेज कॉस्ट ड्राइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट। ड्राइंग करने से क्या होती है? इन्वेस्टमेंट कम होती है। इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल कम होती है, कैपिटल मतलब कंपनी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। ज़्यादा ड्राइंग करने से कंपनी घाटे में चली जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसी बात है। ड्राइंग का मतलब खुद की दुकान में, खुद की परचून की दुकान में खुद की चीनी खुद ही खा गया, ठीक है। हाँ अभी हो रही है, आप एक काम करिए, चेयर ले यहीं बैठ जाइए। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको समझने के लिए जो है, अच्छा, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर ऑफ पार्टनर एज इन केस। मान लीजिए कैपिटल है, कैपिटल कब होती है बेटा? जब कोई पार्टनर नहीं होता। जब पार्टनर हो जाए तो कैपिटल हो जाती है पार्टनर की, मतलब कि जैसे रमेश की कैपिटल जितनी है तो वो होगी रमेश कैपिटल, ठीक है। सुरेश की कैपिटल जितनी है वो हो जाएगी सुरेश कैपिटल। तो मतलब कि जितना भी रमेश की कैपिटल है, जितना भी सुरेश की कैपिटल है, वो रेशियो मेंटेन रहता है, ठीक है। और वो रेशियो को मेंटेन रखने के बाद जब अगर मान लीजिए रमेश ड्राइंग करता है तो उसके कैपिटल से कटता है। किसकी में से? रमेश की कैपिटल में से कटता है, रमेश के रेशियो में से कटता है, मतलब रमेश की जो कैपिटल है उसमें से कटेगा पैसा, ना कि सुरेश की कैपिटल में से। वरना सुरेश चिल्ला उठेगा, भाई तू अपने लिए एसी ले जा रहा है, मेरी कैपिटल क्यों कम हो, मेरी तो जितने परसेंट है उतनी परसेंट ही रहेगी। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये ड्राइंग का कंसेप्ट क्यों लाया गया? ये ड्राइंग का कंसेप्ट इसलिए लाया गया ताकि कंपनी सही तरीके से काम कर सके। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज होगा ये, कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। मालिक अपने पैसा निकालता रहेगा, निकालता रहेगा, निकालता रहेगा, दूसरा बंदा पैसा लगाता रहेगा, लगाता रहेगा, लगाता रहेगा। कंपनी ये है, ये एक मालिक है, ये दूसरा मालिक है, ये पैसा लगा रहा है और ये निकाल रहा है, ये पैसा लगा रहा है, ये पैसा निकाल रहा है, ये पैसा लगा रहा है, ये निकाल रहा है। तो ये पता चले कि कितना निकाल रहा है, इसलिए क्या है?
ड्राइंग है, ड्राइंग से चोरी पकड़ में आ जाती है कि भाई कितना पैसा वो जो कंपनी से निकाल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात ये। उसके बाद बेटा जो है लाइबिलिटी है, ड्राइंग के बाद समझने की चीज क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी समझते हो? लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, LIABILITES, लाइबिलिटीज, IES। ठीक है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब समझते हो? लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा। और देखिए इसमें दो तरह की लाइबिलिटी होती है, एक होती है बेटा इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल क्या होती है बेटा, कंपनी के अंदर की लाइबिलिटी। एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर की लाइबिलिटी। जब कंपनी के अंदर की लाइबिलिटी हो तो उसे क्या कहते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है इंटरनल लाइबिलिटी में, इसमें आता है ऑनर। क्या आता है बेटा, ऑनर। जब ऑनर पैसा लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। और जब मान लीजिए बाहर से हम पैसा उधार लेते हैं तो वो क्या होगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी। हम बाहर से पैसा कब उधार ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं। हम किससे पैसा ले सकते हैं, क्रेडिटर से ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें इसमें एक तो ये होता है कि इंटरनल लाइबिलिटी होती है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। दूसरा इसमें दे रखा है करंट लाइबिलिटी, और एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब ये कि भाई करंट में मतलब कि इस अकाउंटिंग ईयर में जिस कर्जे को आपको इसी साल चुकाना है उसे हम कहते हैं करंट लाइबिलिटी। और जिस कर्जे की पेमेंट आपको अगले साल करनी है तो उसे कहेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी किस केस में काम आती है, ये काम आती है आपके फिक्स एसेट्स परचेज करने में। जब आप फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं जिसकी पेमेंट लंबी चलती है तो उसके लिए हम कुछ पेमेंट्स के लिए हम कह सकते हैं कि हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है, मतलब अभी इसकी पेमेंट नहीं करनी। तो इसका मतलब अभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन करंट लाइबिलिटीज के लिए क्या होता है बेटा, आपको इमीडिएटली एक्शंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, अब ये दे रखा है क्या, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटीज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से अगर 12 मंथ के बाद कोई पेमेंट करनी है तो क्या कहलाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाएगी। देखिए इसमें क्या पढ़ रखा है मैं बता देता हूँ। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओन बाय द बिजनेस, मतलब कि लाइबिलिटी मतलब एक बिजनेस एक इकाई है, बिजनेस एक व्यक्ति है, समझो बिजनेस एक जीव है और वो जीव के द्वारा जितना चीज लिया जाए, माना जाता है बिजनेस जो है एक मनुष्य की तरह है। ठीक है, और उसके द्वारा जितना पैसा लिया जाता है वो क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि जब ओनर पैसा लगाता है तो कंपनी की क्या बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, लाइबिलिटी बढ़ती है। और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है। जब आप उधार लेते हो तो क्या होता है, क्रेडिट होता है ना भाई। आपके अंदर क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं, उसको उधार वाले कार्ड को तो कहते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड थोड़ी ना कहते हैं उधार वाले कार्ड को। उधार वाले कार्ड को क्रेडिट कार्ड कहते हैं क्योंकि वो लाइबिलिटी होता है। ठीक है, ठीक वैसे कंपनी जब पैसा मालिक से लेती है, जब मालिक पैसा लगाता है तो कंपनी की क्या बढ़ती है, लाइबिलिटी। क्या बढ़ती है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो कहने का मतलब जब कैपिटल ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगी, हमेशा क्रेडिट होगी। क्यों होती है क्रेडिट, डेबिट क्यों नहीं होती। बैंक में पैसा होता है तो आपको डेबिट दिखाया जाता है, लेकिन बैंक वाले फिर भी हमारे साथ पासबुक में क्रेडिट लिख के भेजते हैं। वो क्रेडिट लिख के क्यों भेजते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि ये क्रेडिट होती है। क्या होती है, क्रेडिट होती है। जब हम बैंक से पैसा मतलब बैंक मतलब इन द सेंस मालिक का पैसा लगाएगा, जितनी बड़ी पैसा लगाएगा तो क्या कहलाएगी, इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ेगी। इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ेगी। इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये मालिक का ही पैसा है। तो कहने की बात है बट रियलिटी में मालिक का ही पैसा है ना। इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ रही है मतलब क्या है, दो केस में बढ़ती है। पहली चीज कैश के रूप में, दूसरी चीज असेट्स के रूप में। भाई दो ही चीज में तो बढ़ेगी इंटरनल लाइबिलिटी, और तीसरे केस में कब बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा अब ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो है ये खतरनाक होती है, ये आपकी कंपनी को लुटवा सकती है। ये आपके दो तरह के होते हैं, एक क्या होते हैं, एक तो इसमें अच्छा ऑनर भी होता है, एक इसमें होता है इंटरनल इन्वेस्टर। कौन होते हैं, इंटरनल इन्वेस्टर। इंटरनल इन्वेस्टर क्या होता है बेटा, इंटरनल इन्वेस्टर मतलब ये होता है कंपनी के खुद ही के एम्प्लॉय अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर खरीद लेते हैं कंपनी के, इंटरनल इन्वेस्टर हो गए। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वेस्टर क्या होते हैं बेटा, एक्सटर्नल इन्वेस्टर जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, मतलब जो बाहर के लोग हैं। और एक होता है एंजल इन्वेस्टर। क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं बेटा, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को शेयर खरीद लेते हैं, बड़ी बड़ी मात्रा में जो हमारी कंपनी का शेयर खरीदेगा वो हमारे लिए क्या हो गया, एंजल इन्वेस्टर हो गया। मतलब कि उसने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे से शेयर खरीदे हैं।
ठीक है, लाइबिलिटी समझ में आ गया, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगले टर्म जो है इसमें करंट लाइबिलिटी बता दिया, इसमें एसेट, बहुत बढ़िया टॉपिक है, एसेट समझते हैं। अब देखिए एसेट क्या होता है ये समझते हैं। एसेट्स का मतलब ये समझ लीजिए ऐसी चीज जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, ऐसी चीज जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, वो एसेट्स है। अगर ये मार्कर है, इस मार्कर से आप देख पा रहे हो, इस मार्कर से आप समझ पा रहे हो, तो ये मार्कर मेरे लिए हो गया एसेट। क्यों? क्योंकि ये मेरी जेब में पैसा डाल रहा है। मेरे पास जो फीस की पेमेंट आती है वो सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि उनको बच्चों को समझ में आता है। अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो पेमेंट नहीं आएगी। कहने का मतलब ये बोर्ड भी मेरा क्या है, एसेट है, क्योंकि ये मुझे पैसा कमा के देता है। ये पंखा भी क्या है, एसेट है, क्योंकि ये हवा दे के मुझे पैसा कमा के देता है। लाइट भी क्या है, एसेट है। ये एसी भी क्या है, एसेट है। मैं खुद भी एसेट हूँ। ठीक है, कहने का मतलब क्या, एसेट का मतलब वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटी का मतलब वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकलवाए। अगर मैं एक कार खरीद लेता हूं तो वो मेरे लिए एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा? वो मेरे लिए लाइबिलिटी होगा, क्योंकि मेरे को तेल डलवाना पड़ेगा, फायदा कुछ नहीं है उसमें, कमाने का कुछ नहीं है उसमें। अगर मैं उसी कार को ट्रांसपोर्ट पे लगा दूं तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी। क्लियर हो रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो एसेट्स को खरीदना होता है हमें। तो एसेट्स कंपनी के जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा फायदे होंगे कंपनी के ग्रोथ के, पॉसिबिलिटीज उतनी ज्यादा होगी। उसमें से बेटा चेयर लिया उस क्लास से यार मेरा। तो कहने का मतलब समझ में आ गया एसेट्स क्या होता है, आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब हम समझते हैं इसमें क्या, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज। एसेट्स, उसको लोक मत करना। दो तरह के होते हैं बेटा एसेट्स, एक्चुअल में होते तीन तरह के हैं। एक होते हैं विजिबल एसेट्स और एक होता है इनविजिबल एसेट्स। एक होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो पहले दो के बारे में बात करें। विजिबल को कहते हैं टेंजिबल। क्या कहते हैं बेटा? टेंजिबल। इनविजिबल को कहते हैं इनटेंजिबल। भाई ये दिखने वाली है, ये मशीन हो सकती है, ये कैश हो सकती है, ये बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, ये मतलब इस तरीके से ये क्या हो गया आपकी विजिबल एसेट्स है। ये आपके विजिबल एसेट्स है, इनकी वैल्यू है। ये सब आपको पैसा लेके देते हैं। पैसे से और पैसा आता है, आता है नहीं आता? मशीन से पैसा आता है, प्रोडक्शन होता है। बिल्डिंग से पैसा आता है, रेंट पे पैसा आता है ना, रेंट पे रेंट मिलता है। इंटेंजिबल में बेटा क्या क्या आता है समझते हैं, ये समझने वाली चीज है। अच्छा, इसमें क्या बता रखा है, एसेट्स आर प्रॉपर्टीज ऑन बाय एंटिटी और एंटरप्राइजेस, दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। In other words, anything which will be enable a firm to get economic benefits in future is a asset। मतलब कोई भी चीज जो कंपनी की जेब में पैसा डाले वो क्या कहलाएगी, एसेट कहलाएगी। एग्जांपल के लिए एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डिबेंचर्स, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंसेस, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, गुडविल। ये सारे मिक्स बता दिए इसने। अब टेंजिबल एसेट्स तो आपको पता चल गया, दिखने वाले होते हैं। इंटेंजिबल में क्या होता है, एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो फिजिकली दिखते नहीं है। दे कैन नॉट बी सीन एंड टचड। एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर पेटेंट, गुडविल, ओके, ट्रेडमार्क। ठीक है, और कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये समझिए पेटेंट क्या होता है। पेटेंट समझते हो? पेटेंट का मतलब समझते हो? पेटेंट कब मिलता है, जब आपको इन्वेंशन करते हो। क्या करते हो? कोई भी इन्वेंशन करोगे, इन्वेंशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, आविष्कार। कोई भी आविष्कार करोगे तो उसका क्या मिलेगा, पेटेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पेटेंट मिलेगा। जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो बल्ब को बनाने का पेटेंट किसको मिल गया, थॉमस एडिसन को। ठीक है, इसी तरह से वोल्वो ने क्या नाम है, सीट बेल्ट का आविष्कार किया। सबसे पहले सीट बेल्ट जो बनाई वो वोल्वो ने बनाई, लेकिन वोल्वो ने उसको पेटेंट नहीं कराया। इससे फायदा क्या हुआ कि आप हर कार में सीट बेल्ट देखते हैं। अगर वोल्वो पेटेंट करवा लेता सीट बेल्ट का, तो और कार पेटेंट मतलब पेटेंट होने की वजह से उसके पास सीट बेल्ट नहीं दे पाती और लोग मरते रहते हैं ऐसे एक्सीडेंट में। समझ में आ रही है बात?
तो वोल्वो ने ऐसा किया कि उन्होंने पेटेंट नहीं कराया, जिससे फायदा ये हुआ कि सभी लोग मतलब उस इन्वेंशन का फायदा उठा सकते हैं बिना किसी परमिशन के। लेकिन अगर मान लीजिए वोल्वो ने पेटेंट करा लिया होता तो कंपनियां भी यूज कर सकती थी, लेकिन कब? जब वो रेंट देती। जब पेटेंट के लिए रेंट दिया जाता, क्या दिया जाता? रेंट दिया जाता। जब रेंट दिया जाता तब जाके उसको मतलब कि वो यूज करने की परमिशन मिलती। तो पेटेंट भी क्या है बेटा? एसेट है। क्यों सर पेटेंट कैसे एसेट है? पहली बात तो ये कि आप जिस चीज का पेटेंट ले लेते हैं उसका प्रोडक्शन कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, तो पैसे ज्यादा फालतू मिलेंगे। तो जब पैसे ज्यादा फालतू मिलेंगे तो एसेट्स तो है ही। दूसरा, आप पेटेंट को बेच भी सकते हैं। आप पेटेंट को बेच भी सकते हैं। सपोज करिए आपने पेटेंट किया एक शेयर को, एक ऐसी शेयर जो सोचने से चलती है, सोचने से रुकती है, सोचने से एक्सीलरेट होती है, सोचने से मुड़ती है और सोचने से अपनी परफॉर्मेंस को चेंज कर देती है, ऐसी शेयर बनाई और उसने आपका उसका आपने पेटेंट करा लिया। फिर आते हैं जियो कंपनी का मालिक, कहते हैं नितिन जी आपने बढ़िया शेयर बनाई है। बोला हाँ बनाई तो है। बोला करे क्या? बोला एक काम करो ना, ये पेटेंट मुझे दे दो। बोला अभी मन नहीं है, बाद में आना, अभी 10 साल का पेटेंट है, आराम से बाद में आना। 5 साल तक वो खूब पैसा कमाता है नितिन। खूब पैसा कैसे कमाता है? उस शेयर को बेच बेच के। समझ में आ रही है बात? फिर क्या कहता है, यार बहुत दिन हो गए, चलो इसको पेटेंट को बेच देते हैं, कुछ दूसरी इन्वेंशन करेंगे। तो वो फिर क्या नाम है, जियो कंपनी के मालिक के पास फोन आता है, बोले कि चाहिए क्या पेटेंट? बोला हाँ हाँ चाहिए। बोले चाहिए तो एक काम करो फिर ले लो पेटेंट। बोला कितने में? बोला जो बात हुई थी पहले वाली। बोले कितने? 50,000 करोड़। बोला अच्छा 50,000 करोड़। बोले ये 50 करोड़। बोले ये अब तो 5 साल हो गए। बोला फिर भी वही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, 5 साल रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी 50 करोड़ में दे दे। मतलब वो क्यों दे देगा? क्योंकि उसके पास स्केल ऑफ मार्केट ज्यादा है। जब उसके पास किसी के पास स्केल ऑफ मार्केट ज्यादा होता है तो जल्दी पेटेंट खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि वो प्रॉफिट निकाल लेगा। क्या कर लेगा? प्रॉफिट ज्यादा निकाल लेगा, एक्सेस प्रॉफिट निकाल लेगा। तो ये होगा पेटेंट। एक होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है बेटा? ट्रेडमार्क जैसे कि किसी भी कंपनी का लोगो। आपको पता है डोमिनोज आपके घर के बगल में है, मैकडोनल्ड्स आपके घर के बगल में है, तो क्या डोमिनोज कंपनी का जो मालिक है वो आके डोमिनोज चला रहा है इधर? नहीं, आपके चाचा भाई चारे में ही कोई लोग होंगे जो कंपनी का मालिक होगा, जो उसका मालिक होगा डोमिनोज का। ठीक है, डोमिनोज का मालिक आप भी बन सकते हो, मैकडोनल्ड्स का मालिक आप भी बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? उसे कहते हैं फ्रेंचाइजी प्रोग्राम। क्या कहते हैं? फ्रेंचाइजी प्रोग्राम। यानी कि फ्रेंचाइजी प्रोग्राम के माध्यम से आप एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो बिना किसी मेहनत के, बिना कम समय लगाए, बिना ज्यादा समय लगाए। ठीक है, आप उस चीज का ट्रेडमार्क ले लेते हो। ट्रेडमार्क से आपको क्या फ्री में देगा वो ट्रेडमार्क? क्या उसको मन में आ रही है सबको ट्रेडमार्क देने की? नहीं, वो आपको ट्रेडमार्क तभी देगा जब आप उस पर रेंट देंगे। क्या देंगे बेटा? रेंट देंगे। ट्रेडमार्क का आप क्या दोगे? रेंट दोगे। और रेंट क्या होगा बेटा? आपकी रॉयल्टी होगा। क्या होगा? रॉयल्टी नहीं होगा, उसे कहेंगे फ्रेंचाइजी फी। क्या कहेंगे? ठीक है, फ्रेंचाइजी फी कहेंगे ट्रेडमार्क के। गुडविल क्या होती है? कंपनी का ओहदा होता है जिसकी वजह से उसको पैसा मिलता है, जो कि लंबे समय में डेवलप होती है। हाँ हाँ, सालों साल चलता है ना जी। ठीक, समझ में आ गया है?